हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम सुमन है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिम के अगर आप नई नई जिम स्टार्ट कर रहे हो, आप एक बिगिनर हो, मतलब आपने सोचा कि हाँ जिम जानी है, तो आप जिम में किन बातों का ध्यान रख के अपनी इंजरी को कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। मतलब इंजरी कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है जिम में, मतलब छोटे मोटे इंजरी तो बहुत नॉमिनल है। आप 100% इंजरी को खत्म नहीं कर सकते, बट अगर इन बातों का आप जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं आप, तो आप अपनी इंजरी को बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैं इन्हीं सब चीज़ों को अभी 3 सालों के आसपास में इन सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखता हूँ। तो जिसमें से पहला है, सबसे पहले वार्म अप। अगर आप मॉर्निंग में जिम करते हो तो वार्म अप तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी उस टाइम बहुत रिलैक्स मोड में रहती है। आप डायरेक्ट जिम में गए और वेट लगाने लग गए तो इंजरी के चांसेस तो बढ़ने ही है। तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ट्रेन करने जा रहे हो तो उससे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। और दूसरे जो है वो है जिसमें मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, मतलब मैं एक्सरसाइज इसी के थ्रू मैं करता हूँ। तो जिसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हमेशा मैं लाइट वेट से स्टार्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी अगर PR 25 kg का शोल्डर प्रेस है तो मैं 20 kg के साथ स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करता हूँ ताकि मसल को एक अनुमान सा लग जाए, बॉडी को एक आइडिया सा लग जाए कि हाँ आप इतना वेट लगा रहे हो, आप उससे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वो बॉडी इजीली एडॉप्ट कर लेती है। तीसरा, अपने बॉडी को सुनो। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि भाई पेन होने लग गया, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा फील होने लग गया कि नहीं हो रहा, इस टाइप में कुछ आने लग गया, तो उसको आप वहीं छोड़ दो। अगर आप जबरदस्ती करते हो तो फिर तो होना ही है इंजरी। जिसमें अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की, तो ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में तो इतना ज़रूरी है, समझो कि आप स्टार्टिंग में जिम गए और ईगो आ गया दिमाग में, नहीं मैं तो 50 kg लगाऊंगा, 30 kg लगाऊंगा, तो उसमें फॉर्म सही होते नहीं है। और तरीका जो आप यूज कर रहे हो ईगो में कि हाँ मेरे को उठाना ही है, मैं उठा लूंगा दूसरों को देख के, तो उसमें और दिक्कत आ जाती है और इंजरी तो हो ही जाते हैं उसमें। ऐसे कितने सारी वीडियोज आपको मिलेंगे जो ईगो के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने हमेशा अपने लाइट वेट के साथ ही स्टार्ट किया, ईगो में नहीं गया कि हाँ बंदा मेरे बॉडी टाइप का ही है और मेरे ज़्यादा वेट लगा रहा है तो मैं भी नहीं उतना ही लगाऊंगा। तो ऐसे कभी दिमाग में नहीं आया। वैसे इजीली दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार वो मेरे जैसा ही दिख रहा है, वो मेरे ज़्यादा वेट लगा रहा है तो मैं क्यों नहीं लगा रहा हूँ। भाई उसकी अलग एक्सपीरियंस है, उसकी अलग बॉडी टाइप है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखनी है। अगला जो पॉइंट है, अपने आप को हाइड्रेट रखना। बीच बीच में पानी पीते रहो, ये सब, ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। अगला उसके बाद जो पॉइंट है, शूज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ मतलब बहुत सारी जिम में ऐसे देखें जो लोकल जिम होते हैं आसपास के, उसमें चप्पल पहन के पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं करनी है। अगर आप शूज में जाते हो तो आपके पैर तो हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। बहुत बार ऐसे वीडियोज देखे गए कि डंबल गिर गया, प्लेटें गिर गई पैर पे और जूता नहीं होता तो गया, पैर गए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखनी है। उसके बाद से अगला जो पॉइंट है जो मैं ध्यान रखता हूँ, मैं अगर मॉर्निंग में जाता हूँ तो खाली पेट जिम नहीं जाता हूँ। अगर खाली पेट आप जा रहे हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एनर्जी का कमी महसूस होगी, तो इसलिए आप कुछ भी ले सकते हो, केला खा लो, सेब खा लो, कुछ भी, मतलब जिससे थोड़ा सा हल्का हल्का कार्ब्स टाइप का खा लो ताकि पेट भी बढ़ा रहे और आपको एक एनर्जी भी मिलती रहे। बहुत लोग प्री वर्कआउट भी पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप बिगिनर हो तो ये मेरा सजेशन है कि आप नॉर्मल कुछ खा के चले जाओ। अगला जो है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब इतना ज़रूरी है, ये जिम में कोई करता ही नहीं है, मतलब हेजिटेशन जिसको बोलते हैं, यार किसी से पूछेंगे तो क्या ही बोलेगा, क्या ही नहीं। ट्रेनर से भी बहुत सारे ट्रेनर खाली बैठे रहते हैं, बट उनको लोग पूछते ही नहीं है उनसे कि हाँ भाई यार बता दो मेरे को, अपने आप में लगे रहते हैं। तो फिर उनमें सही फॉर्म होती नहीं है और कहीं ना कहीं मसल खींच जाती है, मसल टूट जाती है और फिर वो सही हो नहीं पाता। तो ये मेरे को जहाँ तक लगता है, हेजिटेशन जो है ना, इंजरी को, अगर आपके अंदर हेजिटेशन है तो इंजरी कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो हेजिटेशन मन से निकाल दो
और एक सही फॉर्म में करना है तो ट्रेनर या किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आप या तो खुद अपने वीडियो रिकॉर्ड करके देखो हल्के वेट से, बट फिर भी उस टाइम कहीं ना कहीं आपको हेल्प की जरूरत पड़ी जाती है। और अगर आप इस एक लास्ट वाला पॉइंट जो है, ये लास्ट है सबसे, जो लास्ट पॉइंट है मैंने जो ऑब्जर्व किया कि आप स्टार्टिंग में अगर जिम ज्वाइन कर रहे हो तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप मशीन के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि मशीन में आपकी सूटेबल होते हैं, मतलब आप उसमें इतना गलत तरीके से नहीं लगा सकते जितना आप फ्री वेट के साथ लगाते हो। बट अगर मशीन के साथ, क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्म में ही आप उठा सकते हो, रख सकते हो, खींच सकते हो, उतना गलत तरीका नहीं हो सकता। तो मशीन ज़्यादा सूटेबल होती है स्टार्टिंग के लिए, फिर वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाती हैं तो इजीली अडॉप्ट हो जाती है बॉडी को। तो आज की वीडियो में यही रहा। और उसके लास्ट एक और पॉइंट है, मतलब वो जैसे वार्म अप है स्टार्टिंग में, वैसे स्ट्रेचिंग है। तो अब एक्सरसाइज खत्म करने के बाद स्ट्रेचिंग उतना ही जरूरी है जितना वार्म अप। अगर आप स्ट्रेचिंग भी प्रॉपर करते हो तो एक मसल रिलैक्स हो जाती है कि हाँ आपने मसल को तोड़ा है, एक्सरसाइज अच्छा किया है, तो एक रिलैक्स हो जाती है। तो ये भी एक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि आप स्ट्रेचिंग अच्छा कर रहे हो। और ग्रोथ में भी, मसल ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो आज की वीडियो में यही है अपना टिप्स।